अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इफेक्ट्स मार्केट मास्टर्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी कोर्स। आईसीटी का कोर्स तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है और तकरीबन ऑलमोस्ट सब मेंबर्स को यही मसला आता है। और ज़्यादातर लोग जो आईसीटी में कंफ्यूज है, उनका जो ट्रेड सेटअप्स है वो ठीक नहीं होता, बार बार उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो उनका जो मेन वजह होता है वो यही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब। इसमें क्या फ़र्क है? अक्सर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क किया होता है, लेकिन वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, वो लिक्विडिटी ग्रैब होता है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उनको देख के हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है कि मार्केट स्ट्रक्चर वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाएंगे और वहां मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। बकाया ग्रुप जो हमने अपलोड किया है, उसमें किसी को कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी को समझने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता, तो आपको फिर इन दोनों में डिफरेंस का फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव प्राइस मूव कैरेक्टराइज्ड बाय फुली बॉडीज कैंडल्स। पहला जो पॉइंट है वो ये है। दूसरा जो करेक्टर है इसका, इट कैन ऑकर विद इन अ सिंगल कैंडल और स्पेन अक्रॉस मल्टीपल कैंडल्स। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिकली डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स आर अकम्पाइंड बाय अ फेयर वैल्यू गैप्स। पहले उसमें यह बताया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग मूव के जरिए होगा, और उसमें जो कैंडल्स होंगे वो उसमें विक्स जो है ना कम होंगे और बॉडीज ज्यादा होंगे। ठीक है। दूसरा जो है उसने क्या बताया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये सिंगल कैंडल मल्टीपल कैंडल्स में भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड जो उसने बताया है कि टाइपिकली डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स आर अकम्पाइंड बाय अ फेयर वैल्यू गैप। जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो कैंडल डिस्प्लेसमेंट करेगा उसमें फेयर वैल्यू गैप जो है ना लाजमी होंगे। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आप ये चार्ट देखें। आप यहाँ पे आप देखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसमें कैंडल्स आप देखें, कैंडल्स एग्रेसिव मूव और स्ट्रॉन्ग मूव में हुए हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि ये जो है ना बॉडीज ज्यादा होंगे, तो ये देखिए बॉडीज ज्यादा है और विक कम है। तीसरा पॉइंट क्या है कि फेयर वैल्यू गैप इसमें होंगे, तो यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ भी है। यहाँ आप देखें, यहाँ भी एग्रेसिवली मूव हुआ है, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी एग्रेसिवली मूव और यहाँ भी देखें। तो ये जितने ये जो प्राइस ऊपर गई है ना, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत लाजमी है, इसको चार्ट पे भी जाके फिर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट को मद्देनजर रखते हुए कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को जो है ना कंफर्म कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिफिनेशन कुछ इस तरह है। अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑकर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट मूव्स अबव अ स्विंग हाई और बिलो अ स्विंग लो। कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो डिस्प्लेसमेंट मूव होगा, या तो वो स्विंग हाई के ऊपर होगा या स्विंग लो के ऊपर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इट सिग्नल्स अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम बुलिश टू बेरिश और वाइस वर्सा, यानी कि बेरिश टू बुलिश। ये हमें क्या ट्रेंड में जो सिग्नल देता है कि अब ट्रेंड जो है ना रिवर्सल हो गया, या तो बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो गया या बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट होगा। थर्ड स्टेप हमारे पास है, आइडियली द कैंडल बॉडीज शुड क्लोज अबव और बिलो द प्रीवियस स्ट्रक्चर टू कंफर्म द शिफ्ट। अब उसने क्या बताया है कि आइडियली द कैंडल्स बॉडीज शुड क्लोज अबव और प्रीवियस स्ट्रक्चर टू कंफर्म शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को कंफर्म के लिए जो स्विंग हाई या स्विंग लो होगा ना, उसके ऊपर या नीचे जो कैंडल क्लोज होंगे वो बॉडी क्लोज होगा, विक क्लोज नहीं होगा। तो तब हमें कंफर्म होगा कि ये आइडियली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। नेक्स्ट क्या है, अ स्टॉप वर्ड जस्ट बिफोर द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज आल्सो प्रेफर फॉर एडेड कंफर्मेशन। के मार्केट स्ट्रक्चर से पहले स्टॉप रेड होते हैं, जितने स्टॉप लॉसेस होते हैं वो हंड होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होगा, एक स्विंग हाई पॉइंट होगा, वहां पे बाई साइड लिक्विडिटी होगी, और क्या डिफिनेशन बताएगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले ये बाय साइड लिक्विडिटी हंट करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी हंट।
अब अगर यहाँ छोटे-छोटे मूव होते ना, इस तरह एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग मूव नहीं होता, तो फिर अगर ये नीचे आ भी जाता तो फिर हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहते, हम इसको फिर लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी एग्रेसिवली मूव हुआ है और यहाँ भी एग्रेसिवली मूव हुआ है, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ भी। तो तभी हमें जाके कन्फर्म हुआ कि ये हमारे पास क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या लाजमी है कि ये जो स्विंग हाई पॉइंट या लो पॉइंट ब्रेक हो तो कैंडल्स के बॉडी के ऊपर ब्रेक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, बाय साइड लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, तो तभी जो है ना वो हमारे पास कंफर्म होता है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, उसने लास्ट पॉइंट क्या बताया है कि अगर एमएसएस से पहले स्टॉप रेड हो जाए तो ये जो है ना हमें एक और कंफर्मेशन देता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास स्टॉप रेड हो गया, जितने स्टॉप लॉसेस थे वो हंट हो गए और उसके बाद प्राइस नीचे आई। तो इस तरह जो है ना हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मार्क कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी ग्रैब क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करें। लिक्विडिटी ग्रैब ऑकर्स व्हेन प्राइस मूव अबव अ स्विंग हाई और बिलो अ स्विंग लो विदाउट स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि इसमें जो लिक्विडिटी ग्रैब होगा जब प्राइस मूव होगा स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग लो के नीचे, तो क्या होगा? विदाउट स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, के इसमें स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो तब ये हमारे पास क्या होगा? लिक्विडिटी ग्रैब होगा। दूसरा क्या है कि इट इज करेक्टराइज बाय कैंडल्स बॉडीज फेलिंग टू क्लोज बियॉन्ड द प्रीवियस स्ट्रक्चर। अब जब प्रीवियस स्ट्रक्चर होगा हाई या लो होगा, तो जब उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो वो बॉडीज क्लोज होने में नाकाम हो जाता है और विक के ऊपर जो है ना वो जाके क्लोज हो जाता है। थर्ड स्टेप क्या है? दिस टाइपिकली सिग्नल्स अ रिजेक्शन एंड फेलियर टू कंटिन्यू द डायरेक्शन। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हम क्या कहते हैं कि बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो गया, बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसमें हाँ क्या होता है कि ये जो सिग्नल है ये रिजेक्शन हो गया, जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो फेल हो गया और जो इसका असल ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा, जो बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी ग्रैब। अभी आप चार्ट में देखें, ये जो हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पर आप देखें ये विक के साथ हुआ है, कोई एग्रेसिव मूव नहीं है, कोई बॉडीज नहीं है। तो ये जब मार्केट इस तरह शिफ्ट होगा ना या आपके पास स्विंग हाई पॉइंट ब्रेक होगा, तो ये जो है ना फेलियर टू डिस्प्लेस, अब ये फेल हो गया, इसमें इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं मार्केट सेक्टर शिफ्ट इस तरह मार करते हैं, रीटेस्ट पे वो यहाँ से एंट्री करती है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके और उनका यहाँ इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि आईसीटी काम नहीं करता, आईसीटी काम करता है, लेकिन आपने लिक्विडिटी ग्रैब और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझना है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ प्राइस ऊपर गई, अब यहाँ प्राइस जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिवली मूव में नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट इसने, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है ना लाजमी है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर ये जो है ना लिक्विडिटी ग्रैब है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब ये प्राइस देखे बिल्कुल कंसोलिडेशन में नीचे आया है, तो ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसके बाद प्राइस ऊपर, यहाँ जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो हंड हो गए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी ग्रैब। अब यहाँ भी लिक्विडिटी ग्रैब किया है और यहाँ भी इसने क्या किया है? लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ठीक है, समझ आ गई? अब नेक्स्ट जो है ना कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, तो यहाँ आप देखें, फेलियर टू डिस्प्ले जिस पे क्रॉस लगा है कि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है और जिस पे टिक लगा है इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक एग्रेसिवली मूव में इसने डिस्प्लेस नहीं किया है। यहाँ हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बने, फिर लो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर मुकम्मल क्या हो गया? कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गया। कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, कोई एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग मूव नहीं, तो ये क्या है? लिक्विडिटी ग्रैब है। अब यहाँ पर देखें, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, डायरेक्ट मार्केट ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया है, एग्रेसिवली मूव, स्ट्रॉन्ग मूव, फेयर वैल्यू गैप और जो कैंडल्स है फुल बॉडीज के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ देखें ये भी जो है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं है और बिल्कुल इसने एग्रेसिवली मूव नहीं किया है, तो ये भी क्या है? लिक्विडिटी ग्रैब है। फिर प्राइस नीचे आया, अब यहाँ देखें बिल्कुल बॉडीज के साथ कैंडल ने स्ट्रॉन्ग एग्रेसिवली मूव के साथ ऊपर गई है, तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह जो है ना आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी ग्रैब को मार्क कर सकते हैं। अभी चार्ट पे चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या फर्क है। ठीक है, तो चार्ट पे मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, ये गोल्ड के चार्ट है।
अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको मार्क करके दिखाऊँगा कि कौन सा लिक्विडिटी ग्रैब है और कौन सा जो है ना हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है प्रॉपर, ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट एक एग्रेसिवली मूव के साथ ऊपर गई है, ठीक है? अब हम मज़ीद इसको आगे जाने देते हैं और देखते हैं कि क्या करता है। अब ये हमारे पास स्विंग लो पॉइंट है और ये ऊपर स्विंग हाई पॉइंट है। अब हम यहाँ देखेंगे मार्केट सेक्टर शिफ्ट होता है या नहीं। तो अब ये देखिए ये भी एक एग्रेसिवली मूव है, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखिए एकदम मार्केट ने जो है ना इस कैंडल को फुल बॉडीज के साथ क्लोज किया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्विंग हाई के ऊपर एग्रेसिवली मूव के साथ और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये हमारे पास जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो गया है। अब ये हमारे पास क्या है कि बाय साइड लिक्विड, ये हमारे पास एमएसएस है। ठीक है, इस तरह हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट क्या करता है। अब देखिए जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये रीटेस्ट हुआ है और देन मार्केट डाउन। तो इस तरह जो है ना आपके पास फिर मार्केट जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो परफेक्टली वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये जो मूव है ना इसको हम देखेंगे। स्विंग हाई पॉइंट हमारे पास कौन सा था, ये वाला था। अब इसने अभी सही तरह जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है। अब देखा नजर आया, अब ज्यादातर लोग इसको कहेंगे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं था, क्योंकि इसने एकदम डिस्प्लेसमेंट नहीं की। यहाँ अगर आप देखें ना तो कितना इसने जो है ना कंसोलिडेशन किया। दूसरी बात, बॉडीज के साथ इसने इसको ब्रेक नहीं किया, विक के साथ किया है। तो ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास क्या था, कंफर्म नहीं था। अब ये एक स्विंग लो पॉइंट था। अब इसने एग्रेसिवली मूव के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, डिस्प्लेस किया है इसको। अभी देखेंगे कि ये क्या। अब यहाँ देखें, अब ये जो यहाँ पे हुआ है ना दोबारा, ये भी हमारे पास क्या है, एग्रेसिवली मूव नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें प्राइस को तो मुसलसल कंसोलिडेशन में तो बिल्कुल इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं की है। अब दोबारा देखते हैं कि ये तो प्राइस मुसलसल जो है ना ऊपर ट्रेंड में चला गया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ अब इसको कहोगे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है? ये बाय साइड लिक्विडिटी और ये ना स्विंग लो के नीचे कैंडल। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं है? इसे मैं कहूँगा कि ये लिक्विडिटी ग्रैब है और हो सकता है कि ये इस हाई को ब्रेक करे। क्यों? अब ये जो यहाँ पे मूव हुआ है ना, ये एग्रेसिवली मूव नहीं हुआ है। विक्स के साथ ये ब्रेक हुआ है और इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है और इसमें भी जो है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हो सकता है मार्केट इस हाई को ब्रेक करे, ठीक है? देखा नज़र आया? इस तरह जो है ना जब आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मार्क करते हो तो वो असल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, वो लिक्विडिटी ग्रैब होता है। अब ये जो है ना ये बिल्कुल एग्रेसिवली मूव हुआ है, ये इसने बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट किया है इसको। ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं थी तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, ठीक है? अब यहाँ देखिए इसमें भी अभी जो है ना इसमें मूव थी ना डिस्प्लेसमेंट, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है। ये रिट्रेसमेंट एंड देन दोबारा अप। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी द डिफरेंस बिटवीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है? जिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में डिस्प्लेसमेंट ना हो, जो भी स्विंग या हाई डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक ना हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा, लिक्विडिटी ग्रैब होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।